मेरा नाम है लक्ष्मीना। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। इस समय तो मैं हूँ चंडीगढ़ आई हूँ। चंडीगढ़ कब आई हूँ? मैं आई हूँ 28 मार्च को। 28 मार्च को आई हूँ। तो चंडीगढ़ स्टेशन पे जब मैं आई तो मैं जिससे बात कर रही थी उनका नाम है अंकित। उनसे 5 साल से मैं बात कर रही थी। मैं खुद चंडीगढ़ आई हूँ अकेले चंडीगढ़ स्टेशन पे। उसके बाद उनके फ़ोन किए तो वो आए मेरे को लेके उसके बाद नवे गाँव में वो वहाँ पे किराए के रूम पे लेके रह रहे थे। रहने के बाद तो हम वहाँ पे 2-3 दिन रहे। रहने के बाद हम सोचे कि 4 या 5 अप्रैल को कोर्ट मैरिज करने के लिए। उसके बाद मेरे साथ 1 अप्रैल को ही घटना हो गई। ऐसी घटना हुई कि पुलिस वालों ने आए 6:30 बजे के आसपास आए शाम को। उसके बाद मैं जिनसे बात कर रही थी वो थे मेरे साथ। उस समय कोई नहीं था उस रूम में। उसके बाद पुलिस वालों ने आए थी। एक लेडीज़ थी, 2 पुलिस वाले थे। पुलिस वालों का नाम है बलकार मंजीत और लेडीज़ का नाम है कविता। उसके बाद जब वो दरवाज़ा खटखटाए तो हम जिससे बात कर रहे थे वो मेरे पति, तो वो दरवाज़ा खोले। उसके बाद उनको पकड़ लिए वो बलकार सर ने और मंजीत सर, कविता मैम। पूरा बिस्तरा रूम का 2 रूम था वहाँ पे, पूरा रूम का चेक इन करने लग गए। पूरा सब कुछ चेक इन करने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उनको पकड़ लिए और उसके बाद 2 फ़ोन मिला, मेरा एक मेरे पति का। उतनी टाइम था मेरा फ़ोन। उसके बाद उनका OnePlus था काला कलर, मेरा रेडमी था नीला कलर। वो कविता मैम रखने के बाद उसके बाद मैं हट गई। दीदी आई, उनकी जो बहन थी बड़ी वाली सिस्टर, वो भी वहाँ पे थी। तो उसके बाद वो उतनी समय तो चल गई थी मार्केट वो, और उनकी मम्मी भी गई थी मेरे से मिलने। तो दोनों चली गई थी लेने सामान कुछ खाने के। उसके बाद जब पुलिस वाले सब कुछ कर लिए तो वो आई, दीदी से बहस होने लग गया। हम हट गए वहाँ पे, मेरे को डर लग रहा था बहुत उन लोग से। हम हट गए। उसके बाद उनसे बहस हो गई। बहस होने के बाद हमें मेरे पति को लेके जा रहे थे ज़बरदस्ती। मेरे पति को तो बैठा लिए, उसके बाद मेरे को ज़बरदस्ती खींच के लेके जा रहे थे। बलकार सर बोले कि इसको भी ज़बरदस्ती लेके चलो, इसी का मैटर है, इसको लेके चलो। तो कविता मैम ज़बरदस्ती बैठा के 18 सेक्टर बिट बॉक्स पर, मतलब 4 पहिया से वो बैठा कर 4 पहिया में लेके गई 18 सेक्टर बिट बॉक्स पर। तो मेरे पति को तीनों मारे थे, खूब पीट रहे थे। वो खूब चीख की उनकी आवाज़ निकल रही थी। हम बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे थे उनको, बलकार सर को भी, मंजीत सर को भी, कविता मैम को भी बहुत रिक्वेस्ट करें। वो रिक्वेस्ट का कोई मतलब नहीं बना। और घर से इनके फ़ोन भी जा रहा था, बहुत फ़ोन जा रहा था कि लड़की कहाँ है। वो लोग हमसे बात नहीं करवा रहे थे। हम भी बोल रहे थे बलकार सर से कि सर मेरी बात करवा दो, एक बार बात करवा दो, उनके घर पे बात करवा दो। वो लोग नहीं बात करवाए, उनको पीट रहे थे। पीटने के बाद उसके बाद मेरे को भी 18 सेक्टर बिट बॉक्स पर उस अंदर में लेके गए। वहाँ पे जो रूम था 18 सेक्टर बिट बॉक्स पर, वहाँ पे हमको भी बलकार सर मंजीत सर मिल के दोनों मारने के बाद बोल रहे हैं चोरी का चीज़ तू रखी है। सर हमें क्या पता चलेगा चोरी का चीज़, 2 ही दिन हुआ था, हमें क्या पता चोरी का चीज़ क्या है, कहाँ पे है, क्या है। मेरा जो कजन भाई था पहले ही मिला उला था ये बलकार सर से, हमें नहीं पता था। अगर हमें पता रहता तो हमें इस समय में ऐसे थोड़ी ना दिक्कत आती। उसके बाद ये तो सब कुछ मेरा कजन भाई ने सब कुछ करवा दिया था। मेरे पति के साथ ऐसे हालात हुआ, उनके भी तो साथ जो हुआ। मेरे को भी पीट बलकार सर मंजीत सर। पीटने के बाद बलकार सर बोल रहे हैं कि मेन पार्ट पे चिमटा लगाऊंगा, इसके निप्पल पे चिमटा लगाऊंगा। उसके बाद मेरे पति के ही सामने बोल रहे थे बलकार सर। तो मंजीत सर कविता बोली कि मंजीत सर बलकार सर छोड़िए, इसको मैं बताती हूँ। उसके बाद मेरा यहाँ का बाल पकड़ी हो कविता। उसके बाद यहाँ का बाल पकड़ के पीठ पे 3-4 थप्पड़ मारी, गाल पे भी मारने के बाद मेरे पैर पे बैठा के जूता कचल रही थी और हाथ पे भी मसल रही थी जूता से। उसके बाद मेरे को बाहर कर दी। अब मेरे पति को तो ऐसे करंट वो लोग लगाए थे बलकार सर मंजीत सर कि उनके ब्लड आ रहा था मेरे सामने। ऐसे यहाँ की कानून है, उसके बाद सब कुछ होने के बाद हमें बाहर 18 सेक्टर बिट बॉक्स के बाहर बैठाएं चेयर पे। बैठाने के बाद 3-4 घंटा के बाद 12:30 बज गया जब, तो एक स्कूटर से कविता मैम अपने घर लेके गई
6वीं मंजिल पे लिफ्ट से लेके गई वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती मेरे को खाना दे रही थी। मेरे को भूख नहीं लग रहा था, वो बहुत डर लग रही थी। बस यही हम हमेशा ही बोल रहे थे, मैम मेरे उनके घर पे बात करवा दीजिए। वो नई बात करवाई, बिल्कुल ही नई बात करवाई, बिल्कुल बोल रही है बलकार सर करवाएंगे, मंजीत सर करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे। उसके बाद इतना बात होने के बाद वहाँ पे खाना दी हो, ज़बरदस्ती मैं धोई कर खाई, हाथ भी नहीं धोई। वहाँ पे इतना डर लग रहा था, हाथ भी नहीं धोई। उसके बाद उनके किचन में हम खाना रख दी। उस किचन में रखने के बाद मैं उनके बेड पे बैठी। बैठने के बाद आधा घंटा के बाद बलकार सर फिर वहाँ पे आ गए। वहाँ पे फिर आए और ड्रिंक किए थे, 18 सेक्टर पे ही ड्रिंक किए थे। वहाँ पे भी गए, ड्रिंक किए करके गए। जाने के बाद इतना उनके स्मेल आ रहा था, बोल रहे थे तो इतना स्मेल आ रहा था। उसके बाद वहाँ पे भी पूछ रहे थे, चोरी का चीज़ तू रखी है तो बता दे। वहाँ पे खूब पीट रहे थे, वहाँ पे खूब मारे, मेरा गाल गुल सब सुझा दिए थे, सब कुछ वहाँ पे सुझा दिए। उसके बाद मैं खूब तेज से चिल्लाई, बोल रहे हैं अगर शोर मचाएगी तो को नंगी करके भी देख तेरे साथ क्या करता हूँ। वो बलकार सर बोल रहे थे ऐसे, इतना नीच आदमी ऐसे होकर बोल रहे थे, इतना ताऊ के समान है वो ऐसे बोल रहे थे। बोलने के बाद तो हम उनके फिर गुजारिश किए, बोले सर हमारे साथ ऐसे मत करिए, हमें छोड़ दीजिए। बोले तेरे तो अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद वहाँ पे नंगी कर ये सब बात हो गई तो मेरे पैंट में हाथ डाल रहे थे, वो हाथ लगा रहे थे, चेस्ट में हाथ लगा रहे थे। उसके बाद मैं हाथ हटा दी। हाथ हटाने के बाद मारे थप्पड़ से तुरंत मेरे गाल पे मारने के बाद वो दूसरे रूम पे चले गए। जाने के बाद उसके बाद थोड़ी देर के बाद मंजीत सर भी आए। मैं उनके बेड पे बैठी थी, कविता मैम की बैठी थी। उसके बाद वो आ रहे हैं तो कविता बोल रही है अब तो सो जा, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, सो जा, अब तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, सो जा। तो हम लेटे। उसके बाद मंजीत सर आए, मेरे बगल में लेट गए। लेटने के बाद वो भी कविता बोल रही है सर जो करना है इसके साथ कर लीजिए, हम देख लेंगे। तो वो बोल रहे हैं बहन की लौड़ी के साथ कर तो लेता, मेडिकल करवा के फंसवा देगी। तो हम बोले सर आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो वो भी पैंट में हाथ लगा रहे थे, कमर पे, चेस्ट में। मैं हाथ हटा दी, वो चुपचाप चले गए। जाने के बाद वो मैं वहाँ पे कविता मेरे साथ सोई। फिर जब वो लोग चले गए कविता मेरे साथ सोई। सोने के बाद बोल रही हैं वो भी जब नींद खुल रहा था तब तक बोल रही है चोरी की चीज़ तू ही रखी है, बता दे, तेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, ना तेरे साथ कुछ हुआ है, बता दे। जब हमें कुछ नहीं पता रहेगा तो हम कहाँ से बताएंगे, हमें कुछ नहीं पता था। उसके बाद सुबह में 9:30 बजे के आसपास में धनास वाले रूम पे 1916 वहाँ पे लेके आई। तो मेरे को बाहर रास्ते में, और पहले तो लेके एक्टिवा से, फिर सुबह ही स्कूटर से भी लेके आई। तो बोल रही है ना तेरे साथ कुछ हुआ है, ना तेरे पति के साथ कुछ हुआ है, अगर कुछ भी जाके बताएगी घर पे तो झूठा केस में तेरे को, तेरे पति को बलकार सर से बोल के, मंजीत सर से बोल के कुछ ऐसे केस में फंसा देंगे कि दोनों को ख़त्म करवा देंगे, ऐसे बोल रही थी रास्ते में। तो हम घर पे आए तो घर पे मेरे को पहले बाहर कर दी वो, मेरे जो बड़ी वाली ननद थी और मेरे सास से ज़बरदस्ती अंदर आई हो। उसके बाद साइन करवाई उनसे, सादा पेज पे साइन करवा के। तो इन लोग को साइन ज़बरदस्ती करवाई। लोग बोली कि हम साइन नहीं करेंगे, तो बोल रहे नहीं साइन करो तभी लड़की देंगे। तो साइन लोग कर दी डर के, मतलब उसके बाद हमें बाहर करी थी। जब ये लोग साइन कर दी तो मेरे को ये अंदर करी। उसके बाद बोले कि लड़की हम सेफ छोड़ के चले गए। हमें यही है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है उन लोग को भी साथ होना चाहिए, हमें यही चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। चंडीगढ़ अधिकारियों, पुलिस वालों से यही प्रार्थना है कि मेरे पति को गलत झूठा केस में फंसाया गया है। मेरे साथ ये जो बलकार और मंजीत और कविता ने किए हैं, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे पति को इंसाफ चाहिए।